हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है डिवीज़न ऑफ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफीज़ के डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले ज्योग्राफी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें क्या है कि मैं आपको मेन पॉइंट्स के बारे में ही बताऊंगी, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। अगर आपको ये टॉपिक चाहिए, जैसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी मेन है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट्स किया हुआ है। तो बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी में जो है इसके लैंडफॉर्म्स आ जाएंगी, वाटर बॉडीज़ आ जाएंगी, क्लाइमेट्स के बारे में आ जाएगा और इसकी सॉइल्स की फॉर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको भी हमने सब डिवाइडेड किया हुआ है नीचे ब्रांचेस में। जैसे कि फर्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। तो इसमें क्या होगा, जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी की जो लैंड्स की फॉर्म होंगी ना, इसमें हमने इसको स्टडी करना है। जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी आ जाएगा। तो ये जो ज्योग्राफी है ये डील्स करती है मेनली जो है एटमॉस्फेयर के रिलेटेड। ठीक है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कैसा होगा, वहाँ रेनफॉल होगा, विंड्स कैसे चलेंगी, प्रेशर्स कैसे रहेगा, उसका ह्यूमिडिटी कैसी होगी, जहाँ क्लाउड्स के बारे में। तो ये सब चीज़ें ये डील करती है हमारी क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद बात हमारी आ जाती है हाइड्रोलॉजी पे। तो हाइड्रोलॉजी जैसे आपको पता ही है कि वाटर के साथ डील्स करती है ये ज्योग्राफी। तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर बॉडीज़ के साथ ही डील करेंगी, जैसे लाइक ओशंस हो गए हमारे, सीज वगैरह हो गए हमारे। तो वाटर्स की फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शंस मिलेगा इसमें, वाटर बॉडीज़ का डेंसिटी पता चलेगा, उसका टेम्परेचर्स पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा सॉइल ज्योग्राफी। सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल्स की स्टडी करेंगे, कहाँ किस राज्य में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, सॉइल का करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या रहती है, उसकी फॉर्मेशंस क्या रहती है। ये सब चीज़ें हम सॉइल ज्योग्राफी में करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देन सेकंड जो हमारा था, ये तो आ गया फिजिकल ज्योग्राफी में ये सब चीज़ें आ गई। अब सेकंड हमारा था, इसी के साथ था ज्योग्राफी का, कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो मेनली डील करती है वो मैन मेड थिंग्स होती हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी तो आ गया जो नेचुरल थिंग्स के साथ डील करती है, जो हमने पढ़ ली हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो डील करती है हमारी मैन मेड ज्योग्राफी, जो हम आधुनिक टाइम की जो ज्योग्राफी हम जिसको हम कह सकते हैं जो मैन मेड है, ह्यूमंस ने बनाई हुई है। लाइक हमारा एग्रीकल्चर हो गया, हमारे टाउन्स हो गए, सेटलमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टेशंस है, मीन ऑफ कम्युनिकेशंस है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम इसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, इसमें फर्स्टली हमारा आ जाता है कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल ज्योग्राफी को हम कैसे स्टडी करेंगे, इसकी अलग अलग इसकी ब्रांचेस होती हैं ये जो डील करती हैं। जैसे कि हमारा शेल्टर, हमारा फूड, हमारा क्लॉथिंग, हमारी स्किल्स, हमारे टूल्स हो गए, हमारी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, जो हमारा रिलीजन्स हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारी कल्चरल ज्योग्राफी में आती हैं। तो इसी को हम कल्चरल ज्योग्राफी भी बोलते हैं। सेकंड हमारा आ गया इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे अगर हम देखते हैं तो ये भी डील्स करती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ। जैसे कि उसका इकोनॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होना चाहिए, और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आती है हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जैसा कि पॉलिटिकल वर्ड से ही पता चलता है कि ये राजनीतिक ज्योग्राफी होगी, राजनीतिक होगा इसमें जो भी होगा। तो ये हमारी डील करती है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव्स के थ्रू। ठीक है, स्पेशल सिटिंग एंड इन्वायरमेंट कंडीशंस, कैसा पॉलिटिकल करियर और उसका इन्वायरमेंट को स्टडी करना। लोकल गवर्नमेंट या फिर रीजनल प्लानिंग पे, चाहे आप लोकल देख लो चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पे देख लो। तो ये सब चीज़ें हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कैसे होगा, जैसा हम हिस्ट्रीज़ को उठाएंगे। इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड हमारी जो चीज़ें होंगी, कैसे जो हमारा पास्ट टाइम था वो अभी कितना डेवलप हो चुका है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं और कैसे हम उसको समझेंगे, ये सब चीज़ें हमारी हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी में आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो होती हैं
ये चीज़ें जो होती हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं, मेनली जो हमारा होता है बायोलॉजिकल करैक्टर, इसमें ये मेन होता है बायोलॉजिकल करैक्टर। बायोलॉजिकल करैक्टर्स में आ जाएगा हमारा मेन कि पॉपुलेशंस के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, मेन पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा बर्थ रेट क्या चल रहा है, रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एज कॉम्पोजिशन हो गया, सेक्स रेशो हो गया, चाहे हमारा लिटरेसी हो गया, तो ये सब हमारी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंडर आएगा, जिसमें हम इसको स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ गया नेक्स्ट, हमारा लास्ट आएगा सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी हमारा जो है ये हमारा डील करता है नेचर ऑफ ह्यूमन सेटल्स, हम कैसे रह रहे हैं, कैसे हमारी सेटलमेंट हो रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या उसकी फॉर्म्स हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशंस और उसका क्या है और रिलेशन क्या है हमारा ज्योग्राफी का और सेटलमेंट का, ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इसमें स्टडी करते हैं। नेचुरल इसमें नेचुरल इन्वायरमेंट कितना रहता है उसमें, ये हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। तो ये हमारे थे कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। टॉपिक हमारा था ज्योग्राफी का, डिवीज़न ऑफ ज्योग्राफी, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली 2 ही पार्ट्स है, फिजिकल और ह्यूमन। तो फिजिकल्स के अंडर क्या क्या हमने मेन उसकी ब्रांचेस पढ़ ली, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी के हमने मेन ब्रांचेस स्टडी कर ली। तो इतना ही, आगे आपको इसका पूरा टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, टॉपिक आपको मिल जाएगा। थैंक यू।